मेरी एक शादी को आप 3 ही पसंद है। अब पगले रुलाएगा इस खूबसूरती में हमें यार। ये एक सॉन्ग भी है ना, शादी ना करना यारो पग जाओ। सर शादी बहुत जरूरी है, उसके लिए आपको सिर्फ तैयार होना है। वेलकम टू शबाज की बैठक। ताल्लुक एक ऐसी चीज है कि अगर वो मजबूत हो तो वो इश्क को बचा सकता है, वो इश्क को क्रिएट कर सकता है। ये इश्क ही था जब सस्सी पुन्नू इस पूरी दुनिया के लिए अमर हो गए। ये इश्क ही था जब सोनी माहिवाल आपस में इस दुनिया के लिए अमर हो गए। इस इश्क की वजह से, इस इश्क की मजबूती किन चीजों पर डिपेंड करती है। आजकल इस दौर के अंदर हम देखते हैं कि ये इश्क नजर नहीं आता, ये इश्क कहाँ गुम हो गया। आज इसी समाजी एक टॉपिक पे बात करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। ये इश्क, प्यार और मोहब्बत, ये चीजें आजकल नजर नहीं आती। अगर हम बात करें एक इज़्दिवाजी ताल्लुक की, जो एक हस्बैंड और वाइफ के दरमियान होता है, जो एक मियाँ बीवी के दरमियान होता है, और इस ताल्लुक के दरमियान जो हर्डल्स आती हैं उसकी वजह से ये ताल्लुक टूट जाता है। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो पाकिस्तान में जो डाइवोर्स रेट है वो राइज पे है। सिर्फ 2019 के अंदर तकरीबन 11,000 लोगों ने डाइवोर्स केसेस फाइल किए, और अगर 2020 की बात करें तो ये फिगर इससे भी ज्यादा है। तकरीबन 14,000 लोगों ने सिर्फ कराची में डाइवोर्स केस फाइल किए थे। अब इस ताल्लुक को मजबूत कैसे किया जा सकता है, इसकी कमजोरी की क्या वजह हैं, क्या रीजंस हैं, उसको कैसे हम मजबूत कर सकते हैं और अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी को कैसे कामयाब बना सकते हैं, इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं अपने पैनल के साथ। और ये पैनल आपको एक सलूशन देगा, आपको अपने एक्सपीरियंस शो करेगा और बताएगा कि कैसे आप लोग जो न्यूली मैरिड कपल हैं और जिनकी जिंदगी में काफी इस ताल्लुक के अंदर दरारें आ चुकी हुई हैं और वो उनकी शादी को काफी अरसा हो चुका हुआ है, वो अपने ताल्लुक को कैसे मजबूत बना सकते हैं। तो इन्हीं सारी बातों पे आज हम बात करेंगे। और मेरे साथ पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर हसान गर्देजी। प्लीज आप अपना तारुफ कराएं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हसान गर्देजी, जैसे आपने नाम मेरा बताया जी। मैंने जी, अगर आप मेरी क्वालिफिकेशन के हवाले से ही बात कर लें तो मैंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स यानी कि NCA से ग्रेजुएशन की थी, और मैं कमर्शियल फ़ोटोग्राफ़ी में मुझे तकरीबन 30 इयर्स हो गए हैं, और मैं वेडिंग और इवेंट, कॉर्पोरेट इवेंट की फ़ोटोग्राफ़ी एंड वीडियोग्राफी कर रहा हूँ। मुझे टीवी कमर्शियल में मुझे एक्टिंग के लिए भी बुलाया जाता है, मैं वहाँ भी। अच्छा, आप कमर्शियल्स में भी आते हैं? जी जी। वेरी नाइस। कौन से कमर्शियल में आए? वो एक लंबी लिस्ट है। कोई ऐसा? आपका टाइम शॉर्ट है। कोई बात नहीं, आप बता दें। आजकल इंश्योर चल रहा है। इंश्योर? अच्छा। मेरे बहुत है, वॉज आइसक्रीम है। आइसक्रीम खाने से गला तो नहीं खराब हो रहा? नहीं, बल्कि ठीक हुआ। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। ये कंप्लीट हो गया आपका? जी बिल्कुल हो गया। चले, मैं नेक्स्ट अपने पैनलिस्ट की तरफ चलता हूँ। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर उसामा। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम उसामा है और मैं एक राइटर हूँ और स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। और एजुकेशन वाइज मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। अच्छा, तो आपके आइडियल रोल मॉडल कौन है स्टैंड अप कॉमेडियन? हमारे जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो ताबिश हाशमी जो है। अच्छा, ताबिश। आजकल एक लेट नाइट टॉक शो भी हो रहा है। अच्छा, मैं उसकी टीम में भी हूँ। ये जो हारना मना है? जी, हारना मना है / हंसना मना है, ये दोनों ही आप? जी, मैं उसका अच्छा, उसके प्रोड्यूसर हैं। वेरी नाइस। तो जो हमारे हिस्ट्री में गुजरे हैं, उमर शरीफ और मोइन अख्तर, इनसे भी आप कोई इंस्पायर हुए हैं? बिल्कुल, दोनों एक डिफरेंट जॉनरा के स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं। उमर शरीफ जो हैं वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि बाकायदा पंचेस वाले हैं, और मोइन अख्तर जो हैं वो मेनली होस्टिंग की तरफ हैं। मोइन अख्तर ने एक्टिंग में बहुत महारत हासिल की हुई है उमर शरीफ के से कंपेयर किया जाए। वेरी नाइस। यानी कि पंचेस मारते थे उमर भाई? जी, पंचेस मारते, बिल्कुल पंचेस मारते, बॉक्सिंग वाले। अच्छा जी,
मेरे साथ मौजूद है मिस अनम, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Assalamu alaikum. Walaikum First of all, assalam. thank you so much for inviting me on your show. थैंक यू Shabazz जी, की बैठक है, बैठक। खुली बैठक है, फ्री हाँ जी। इनविटेशन है। आते मेरा सॉरी टू नाम- कट यू, आते में प्रॉब्लम तो हुई क्योंकि मैच हो रहा है तो नहीं, रास्ते नहीं, में आप नहीं, फंस गई थी। It was fine. अच्छा, ठीक है, हाँ जी। चलो। मेरा नाम साहिबजादी अनम राशिद है और मैं बेसिकली एक एजुकेशनिस्ट हूँ। जी, आई एम ऑल्सो अ CPT, सर्टिफाइड प्रोफेशनल मास्टर ट्रेनर, अच्छा। और एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर। मेरा काम ये होता है कि आई डेवलप डिजाइन एंड डिलीवर ट्रेनिंग्स। सो एक अच्छा। कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। हाँ ठीक जी। है, वेरी नाइस। चले, वेरी नाइस। ये तो बड़ा अच्छा है कि हमारे पास डिफरेंट फ्लेवर के लोग मौजूद हैं। अच्छा, मैं हसान साहब आपसे स्टार्ट करूंगा। मुझे सबसे पहले बताएं कि जो इज़्दिवाजी जिंदगी जब आप स्टार्ट करते हैं, तो मैं रिसर्च कर रहा था तो इसके अंदर जो डाइवोर्स रेट की जो वन ऑफ द बिग रीजन इज द कंबाइंड फैमिली सिस्टम। मुझे आप बताएं अपने एक्सपीरियंस से कि हाउ डिड यू फाइंड दैट, क्या ये रीजन है या ये रीजन नहीं है? क्योंकि कंबाइंड फैमिली सिस्टम वर्सेस लिविंग अलोन, हाउ डू यू कंपेयर दैट? सर, मैं बुनियादी बात से शुरू करना चाहूँगा जी, कि हमारे स्कूल्स में हर किस्म की तालीम दी जाती है, मगर हमारी किस तरह हमने ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह हमने रिलेशनशिप डेवलप करनी है, किस तरह दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई जाती। वेरी नाइस। जिसकी एथिक्स वजह- पे बात नहीं करते हैं एथिक्स पे बात नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे जो जवान हैं वो प्रिपेयर ही नहीं होते, ग्रूमिंग ही नहीं होती उनकी। ग्रूम ही नहीं होती ये सर्कमस्टांसेस फेस करने के लिए। एग्जैक्टली। तो ये बुनियादी रीज़न है। तो पहले तो हमारे एकेडमिक्स में ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए, इनकॉर्पोरेट होने चाहिए Incorporate कि होनी चाहिए। छोटे लेवल से उनको अवेयरनेस छोटे आ लेवल जाए। से कि हमें रिस्पेक्ट करनी है, हमने लोगों के साथ बर्दाश्त का जो है वो हमारे में Patience. पेशेंस होनी चाहिए। यानी कि उस रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए ये फैक्टर्स आप जी बताओ। हाँ, हमें दूसरा अपनी बतानी भी चाहिए और सुननी भी चाहिए। सुनने भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ये बहुत ज़रूरी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जो मैंने आपसे पूछा कि कंबाइंड फैमिली सिस्टम और जो दूसरा जो सेपरेटली जब रहते हैं कपल, तो देखिए, लेकिन मैंने तो देखा है कि दोनों में ही डाइवोर्स जी रेट ज्यादा है। एक्चुअली हम जो लड़की जब वो शादी करके आती है जॉइंट फैमिली सिस्टम में, जी, तो वो उसके जो नहीं आती है वो डायरेक्टली अपने हस्बैंड के पास जाती है। तो दोनों एक दूसरे को समझ रहे होते हैं कि वो आइडियल समझ रहे होते हैं कि वो शायद बेस्ट माहौल में जा रही है, Exactly. वो समझ रही होती है कि वो बेस्ट माहौल में जा रही होगी। जी, एक्चुअली आखिर में जो एक मसला आता है वो आता है पेशेंस का और रिस्पेक्ट का और दूसरे के मसाइल को समझने का। जब पेरेंट्स जॉइंट फैमिली सिस्टम में लड़के की शादी हुई है, तो सबसे पहले वो ये करें कि अगर फर्ज किया कि दे कांट अफोर्ड कि वो अलग से उनको घर दें, तो एक ही घर में पार्टीशन करें, किचन को अलहदा करें, जी, जी, उसको इंडिपेंडेंट लाइफ दें, उसको हर वक्त नोटिस ना करें बीवी को कि ये कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, कि उसका जीना मुश्किल हो जाए। जी। अच्छा उसामा, आपकी जी। शादी होगी? जी फॉर्चुनेटली हो गई। कितनी बार हुई? मेरी एक बार हुई है। एक बार? हाँ, एक बार। क्या एज आपकी? मेरी 27। अच्छा, अभी तो आप काफी यंग हैं। जी, तो कब जी। शादी हुई आपकी? मेरी हुई है 1 महीना हो गया है। महीना हुआ? जी, सिर्फ महीना। दैट्स ऑल? दैट्स ऑल। तो 1 महीना हो गया, मुझे अभी तक कोई बचाने भी नहीं आया। नहीं तो अभी आपको भाभी छोड़ के गई? नहीं नहीं, भाभी कैसे छोड़ के जा सकती हैं, वो आई हुई है, इस वक्त सेट पे मौजूद है। अच्छा, जी जी। आपकी देखभाल करने के लिए, आप पे नजर रखने के लिए? मेरा ख्याल से कह तो वो देखभाल रही है, लेकिन मुझे शायद नजर रखती है। नजर रखिए। अच्छा यार, कैसा चल रहा है आपका? हाउ इज योर एक्सपीरियंस गोइंग ऑन? मतलब यू आर न्यूली और क्या? जी, मैं अल्लाह का शुक्र है, इट्स गोइंग प्रीटी वेल। और अभी तक 1-2 महीने में जितनी क्या कहते हैं, मैंने अपनी गलतियों से कुछ सीखा हो अगर, क्योंकि गलती सिर्फ मैं ही करता हूँ। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि मेरी बेगम इस वक्त मौजूद है यहाँ पे। तो गलतियाँ सिर्फ यार बहुत सुभान अल्लाह यार, ऐसा जो है ना ताबेदार जो हस्बैंड आज तक नहीं देखा। जी जी, बोले तो ये है कि जो मैंने ये सीखा है कि क्योंकि हम लोग एक दूसरे को जानते थे, ठीक है, इट्स अच्छा। नॉट 100% अरेंज। तो इससे मुझे ये पता चला कि जितना आप एक दूसरे को जानते होंगे ना, जी। और जब आपकी शादी होगी तो उतनी ही स्ट्रॉन्ग लड़ाइयाँ होंगी, जिस तरह से हमने शो से पहले भी इस बात को डिस्कस किया। क्योंकि आप लोग एक दूसरे को जानते हैं ना, हाँ। आप लोग लड़ते हुए शर्माएंगे नहीं। ठीक क्या है। अरेंज है तो पता नहीं वो क्या ठीक है। समझेंगे, वो ना समझे। आप जानते हैं कि किसकी नेचर क्या है। तो यार बड़ी अच्छी इम्पोर्टेंट बात आपने कोई लिहाज सामा ने नहीं। जी। हाईलाइट की है कि एक तो अरेंज मैरिज और दूसरी वो बात आ रही है लव मैरिजेस की तरफ।
बिल्कुल। तो इस इन दोनों के पॉइंट मतलब इन दोनों जो ये दोनों मैरिजेस होती हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि मैं- अरेंज होना चाहिए या लव मैरिज? मैं अभी तो फिलहाल मैंने अरेंज किए, सॉरी लव मैरिज किए। या पहले एक तो मिनट हम रोक जब- लेते हैं, जी, आप जी। सोच लें। नहीं नहीं, मैंने लव So- किए। आपने पूछा ऐसे जैसे अभी मैं अरेंज करके भी वो एक्सपीरियंस भी गेन करके आपको डिफरेंस अच्छा बताऊं। नहीं, लेकिन मेरा ख्याल से यही है कि क्योंकि जब आपकी अरेंज नहीं होती, जब आप जानते एक दूसरे को, एग्जैक्टली तो आप में ना वो एक रेसिस्टेंट या शर्माहट नहीं होती। शर्माहट खत्म जब हो जाती आपको है। एक्सप्रेस करना होता है आप खुल के खुल के करते हैं करते कि हैं। दूसरा बंदा मुझे जानता है मैं कौन हूँ। अच्छा, तो ये डू यू थिंक ये एक्सपेक्टेशन बढ़ा देता है पहले से लव मैरिज, या व्हाट डू यू थिंक? मेरा ख्याल से एक्सपेक्टेशन बढ़ाता है या कम करता है को मैं नहीं बोलूंगा, बट ये क्लियर कर देता है क्या Clear कर- चीज है। गॉट इट, ठीक है, ठीक है, एंड right, जब आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि भाई ये एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि सबसे ज्यादा जो ये होता है कि दूसरे बंदे को समझना, एक होती है कंसिडरेशन चीज जो पेशेंस बिल्कुल। में आती है, टॉलरेंस में आती है, ये Consideration। बहुत जरूरी है। यानी कि आपकी जो पेशेंस है, दूसरे को सुनना है, एक्टिव लिसनिंग जी। है और कंसिडरेशन है, ये फैक्टर हैं जी। जो होने चाहिए। बिल्कुल। चलो, थैंक यू। अनम, हाँ जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने साल हो गए आपकी शादी के? I need to cut this. I'm not married. मुझे पता है, why we don't have to cut anything. अच्छा, नहीं, I am not married yet. अच्छा, तो आपने पर्सपेक्टिव सुन लिया हसन साहब का, उसामा का। जी। What do you think कि what are the main reasons के जो marital relationship है इसकी टूटने की क्या वजह होती है? So first of all, I would like to define marriage, क्योंकि हम बात करें marital status management की, हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि अगर हमने शादी करनी है तो शादी होती क्या है। So marriage Very right. is actually an institution of love, respect, trust and forgiveness. Yes. ये चीज हम भूल जाते हैं। बिल्कुल। एंड उसमें फिर ये जो फैक्टर्स हैं ये सारे, जैसे एक पार्टनर का रिलेशनशिप जिसमें हमारे 4 A's हैं, जिसमें से मुझे 2 A's याद है, एक अप्रिसिएशन और अफेक्शन। Very nice. सो इट्स ऑलवेज रेसिप्रोकल। ये नहीं होता कि वन साइडेड हो। और ये कहा भी जाता है कि गाड़ी जो होती है वो 2 पहिए होते हैं, तो 2 पहिए, अगर एक पहिया नहीं होगा तो गाड़ी नहीं नहीं, चलेगी। ये कौन सी गाड़ी है जिसके 2 पहिए? 4 पहियों वाली गाड़ी तो मैंने देखी थी, ये 2 पहियों वाले आपने देखी है? मेरे ख्याल से आप रेल गाड़ी के जो 2 पटरियां हैं, उनकी बात कर पटरियों की बात करें। नहीं, पहिए एक मिनट, उसामा, जी जी, ये 2 गाड़ी, 2 पहियों वाली गाड़ी आपने कहीं देखी? मेरा ख्याल से बाइक की बात कर रहे हैं। So basically, obviously, what I'm trying to say is जी। कि बाइक ये जो वैल्यूज हैं, जैसे हसान साहब ने कहा कि जी। एकेडेमिया में भी इंकॉर्पोरेट करना करना चाहिए चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स जो हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि ये वैल्यूज आप, आई थिंक ये आती है आपके घर से। एग्जैक्टली, तरबियत जो होती है वो पेरेंटिंग उसमें आ जाता है। ग्रूमिंग वगैरह सारी सब। आपकी घर से शुरू होती है, Very nice. स्पेशली योर मदर, उनकी तरफ से ये आता है। और उसके बाद ऑब्वियसली व्हेन यू आर इन स्कूल, हाई स्कूल और सारे इंस्टीट्यूशन में भी ये सिखाना चाहिए। Very आई nice, एग्री very विद nice. दिस। तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो होता है एक पार्टनर में, कपल में होता है, वो यही है कि अगर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे या आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, आप उनके फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे या अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, और लव इज एक्चुअली रिस्पेक्ट। Love is लव इज respect. डिफाइंड कि आप रिस्पेक्ट दे रहे, व्हिच दैट इज एक्चुअली यू आर एक्सप्रेसिंग योर लव Exactly. Very टू Very योर nice. पार्टनर। Exactly. तो ये चीजें हैं। इसके अलावा हमने जैसे बात की जॉइंट सिस्टम की और सेपरेट रहने की, सो आई थिंक दिस इज नॉट द फैक्टर जो कि एक, दिस इज नॉट द रीजन जिससे Reason. शादियां टूटती हैं। आप जॉइंट सिस्टम में भी अगर आप में देखें तो क्योंकि इट्स अ सेक्रेड बॉन्ड, Exactly. ये एक जो है कमिटमेंट होती है रिलीजियसली भी, तो अल्लाह ताला उसमें खुद ही बरकत डालता है। तो अगर ये सारी वैल्यूज आप दोनों पार्टनर्स में है, तो चाहे वो एक मैंशन में रहें, चाहे वो एक छोटे से मकान में रहें, या जॉइंट सिस्टम में रहें या सेपरेट रहें, उससे फर्क नहीं पड़ता। That's why बहुत अच्छा। ये Very देखें, very rightly said, और Appreciate. बड़ा अच्छा इन्होंने अनाम ने इसको डिफाइन किया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे क्वीन विक्टोरिया और प्रिंस एल्बर्ट की जो लव स्टोरी थी, जी। जब वो when they married, when they saw each other, they had the love at first sight. उनकी मैरिज हुई, and Prince Albert was from Germany, Queen Victoria was from England. उनकी शादी हुई, they had a very good time.
They married in 1840, Right. but unfortunately Prince Albert died in 1860. और उसके बाद for the whole life, Victoria wore a black suit in respect of Prince Albert. अभी भी आप इंग्लैंड में जाएं वहाँ देखें तो उनके नाम पे काफी मॉन्यूमेंट्स भी एल्बर्ट के नाम पे बने हुए हैं जी। और काफी हॉल्स हैं, काफी म्यूजियम्स बने हुए हैं और उन्होंने हमेशा विक्टोरिया ने हमेशा याद रखा एल्बर्ट को। जी एग्जैक्टली। देखिए, मैंने महसूस किया है कि सबसे क्लोजेस्ट रिश्ता मियाँ बीवी का होता है, जी मगर वो मैं ये देखता हूँ, नोटिस कर रहा हूँ कि वो ना एक दूसरे को अच्छा स्माइल देते हैं, एग्जैक्टली ना उनको कभी हार्ड भेजते हैं, ना उनको हक करते हैं, एग्जैक्टली वो फीलिंग ही नहीं है। नहीं, ये जेस्चर होने चाहिए। ये एक जेस्चर बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट ये आपने बात की कि ये स्मॉल जेस्चर्स दैट इज जो अ रीइंफोर्समेंट Exactly. इन द रिलेशंस। एग्जैक्टली। तो उसामा आप कितने जेस्चर्स भेजते हैं बेगम मैं को रोज? सुबह उठ के सबसे पहले बर्तन धोता हूँ। ये सबसे पहला जेस्चर यार इसी खुशी में चाय ले आओ, जाफर चाय ले आओ, तो बैठक में चाय ले आओ। ये होता है कभी, इसलिए नहीं कि मैं डरता हूँ, अच्छा, सिर्फ जेस्चर के लिए मैं कभी कपड़े भी इस्त्री कर दिए उनके। वेरी नाइस। अच्छा ये बड़ी ऑन द सीरियस साइड ही इज टेलिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन। जी, और he is dividing the responsibilities and also at the same time dividing the burden और उनको मौका ही नहीं दे रहे कि कोई ऐसी देखे। जब कोविड आया था मियाँ को पता चला कि कैसे मेरी बेगम इस घर को मैनेज करती है, बहुत अच्छी। कैसे वो काम करती है, कैसे बच्चों को वो संभालती है। मियाँ की तो बिल्कुल टोटल इसमें ना हवा ही निकल गई उसने जब घर के काम देखे। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात तो है। आई थिंक क्रेडिट गोज टू द वाइफ्स। मर्दों को सोचना चाहिए कि भाई कैसे वो काम करती। हाँ उसामा तुम अच्छा धोबी सॉरी क्या कपड़े भी धोते हो और फिर क्या आगे क्या? कपड़े मैं नहीं धोता, कपड़े मैं नहीं धोता क्योंकि अभी तक कपड़े धुले ही नहीं है। अच्छा अभी नए हैं। जी अभी तो शिफ्ट हुए हैं ना। ओ तो यार कपड़े मैंने मैं तो नहीं धोता। तारीफों के पुल बांध दिए। नहीं आप ये बेगम करें को कि बुलाना पड़ेगा। वॉशरूम साफ कर दिया। हाँ उसामा का मतलब है कि कपड़ों की बारी भी आ जाएगी। आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी। ये- सब्र करो, ये- देखो सब्र से काम लो, कपड़े भी आ और जाएंगे। मैं तो दुआ करता हूँ या अल्लाह ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बटें जी जी। जो आप कह रहे हैं, मतलब सारी ही ना आ जाए ना उसामा के हाँ। पास। उसामा के पास ना आ तो जाए। ये बटें। अच्छा मिस अनम बड़ा इम्पोर्टेंटली यू हैव हाईलाइटेड द रिस्पेक्ट। जी। So, what do you think? What is the solution? ये जो मैंने आपसे जिक्र किया divorce rate on high. जी। What do you think? What are the key factors that could be addressed? और इस high rate को पाकिस्तान, मैं आपको बताता हूँ पूरी दुनिया में इंडिया का 0.1 divorce rate है सबसे कम। उसके बाद पाकिस्तान is on the rise. जी। मालदीव्स का 5.5 है सबसे हाई है। So पाकिस्तान is, आप क्या एडवाइस करेंगी? What will be your advice to the new couples जो इस यूथ को कि कैसे इसको मैनेज किया जा सके? Give the solution please. शहबाज साहब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई थिंक चाय लेना आप प्लीज। हाँ जी मैं ले रही हूँ। नहीं लेना लेना, जी जी। पहले आप सिप लें फिर बात करें। जी थैंक यू। हाँ जी। ये कप को भी जरा ऐसे दिखाएं ना, स्कूल ऑफ मोटिवेशन का। हाँ, चल। सो आई थिंक कि यूथ की अगर बात की जाए तो दे शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग Exactly. कि मैरिज इफ दे आर यू नो दे हैव एन इंटेंट टू डू और दे वांट टू गेट मैरिड, तो उससे तो ये कि सबसे पहले आपको अगर खातून की बात की जाए तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि ये इटसेल्फ इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वुमेन के पर्सपेक्टिव से आप पर्सपेक्टिव से है कि हमने कल को एक फैमिली चलानी है। इट्स जस्ट नॉट मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स ऑलवेज डुअल रेसिप्रोकल, जैसे मैंने पहले कहा। तो अगर वो मेंटली प्रिपेयर्ड होगी कि टू हैव अ चाइल्ड, टू हैव अ फैमिली एंड आल्सो टू टेक केयर ऑफ हर हस्बैंड, टेक केयर ऑफ हरसेल्फ, तो फिर ही वो स्टेप लिया जाए Exactly. शादी का। उसके बाद ये कि मतलब जो रीजंस जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, वन ऑफ द रीजंस इज फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। Exactly. पहली Stress, बात तो ये कि अगर तो सिंस अगर अरेंज मैरिज भी है या इवन लव मैरिज, इन बोथ केसेस आपको पता चल जाता है कि उनका क्या फाइनेंशियल उनका स्टेबिलिटी है कि नहीं है, सारी आपको आइडिया होता है। ये नहीं होता, और लव मैरिज में खासतौर पे ज्यादा आपको पता होता है कि मेरा जो पार्टनर है या फ्यूचर पार्टनर कि वो उसकी कितनी स्टेबिलिटी है, वो सेटल्ड है या नहीं है।
तो आप आई थिंक सोच समझ के ही वो स्टेप लेते हैं। पहली बात तो है कि जिन्होंने जो सोच समझ के स्टेप नहीं लेते, तो आई थिंक फॉर देम दे शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट, एंड दे शुड obviously life is not bed of roses, we all know that. We have to compromise on few things, कुछ sacrifices भी करने पड़ते हैं। Exactly. चल, थैंक यू वेरी मच। इसमें- आपने बड़ा अच्छा अगर आप इजाजत दें। एक मिनट, नहीं मैं आपको भी लेने लगूं उस पे डिस्कशन पे। बस आप मुझे बताएं और एडवाइस करें कि इस रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रांगली मैनेज किया जा सकता है। प्लीज गिव द सॉल्यूशन। ये आप उसामा से पूछ रहे हैं? मैं भी आपसे ही मांग रहा हूँ। वो आपसे मांग रहे हैं। अच्छा अच्छा। सबसे एक्सपीरियंस है ना आपकी, 3 बार देखिए, सबसे पहले शादी आपकी 3 कपल बार को, एक ही बार? मेरी एक शादी को आप 3 ही कंसिडर करें, चले जी, सोल्यूशन होता है। बल्कि 4 भी कर सकते 4 नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। हैं। मेरी एक ही में 4। ओके, वेरी नाइस। ये होती है गाड़ी 4 पहिए वाली। ये तालियां, म्यूजिक म्यूजिक। चले। एक्चुअली दोनों कपल को ना ये सोच के शादी करनी चाहिए कि अब ये शादी हम दोनों की नहीं है, 2 खानदानों की है। वेरी नाइस। सबसे इम्पोर्टेंट बात। और ये सिर्फ सुनना नहीं चाहिए, इसको समझना भी चाहिए एग्जैक्टली। कि हमने इनके साथ डील करना है। और हमने कैसे डील करना है? सबसे पहले तो रिस्पेक्ट है, और ये रिस्पेक्ट दिल से होनी चाहिए, आर्टिफिशियल रिस्पेक्ट नहीं। नहीं होनी चाहिए। और ये है कि इस लड़की को या लड़के को जो अपने मसाइल हैं ना, वो पब्लिक के सामने नहीं लाने चाहिए, बल्कि अक्लमंदी के साथ खुद सॉर्ट आउट करने चाहिए। Exactly. वेरी नाइस। और देखो, एक और बात है, ये लड़की को मैं कहूँगा कि तुम जा के ना अपनी माँ को ना बताओ कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ ये हुआ। वो चूंकि वो डोर क्लोज कर। वो तो सीन में नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा फील करेंगी, तो उनका जो सोल्यूशन होगा वो सही नहीं होगा। एग्जैक्टली। वो जज्बाती होगा, एग्जैक्टली। और वो आपके घर को भी तबाह कर सकता है। यानी कि इसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है। जी, यू शुड बी इमोशनली All स्टेबल those soft skills. बिल्कुल। and you should be having some Tolerance. intelligence and tolerance. intelligence भी बड़ी जरूरी है कि आप हर मैटर को उठा के जाके उधर ना दे दें कि, क्योंकि हम मुझे लगता है ऐसे है कि दोनों साइड पे मेल एंड फीमेल यूथ वो जब देखते हैं तो उनको एक वो आइडलाइज करते हैं कि मुझे टॉम क्रूज मिल जाएगा, मुझे केट विंसलेट मिल आइडियलाइज जाएगी। नहीं होना चाहिए, सही आइडलाइज नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए। कि मुझे बेहतर से बेहतर की तलाश। इसी में मुझे लगता है ये भी एक रीजन है कि बल्कि- वो वीकन कर देता है आपको रिलेशनशिप। शाबाश, प्रैक्टिकली आइडियलाइज नहीं होना चाहिए, जी। मगर अपने हालात को आइडियलाइज करने की कोशिश होनी चाहिए। कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। उसको आइडियलाइज करें। उसामा जी तो फिल्में देखते हैं आप? जी देखता हूँ। तो ये जो फिल्मी आइडियोलॉजी आइडियलाइज करते हैं यूथ, इसको जी। देख के कि मेरा जो मियाँ होगा वो शाहरुख होना चाहिए या मेरी बेगम जो है वो दीपिका होनी चाहिए, तो क्या ये चीज ठीक है? व्हाट इज द डिफरेंस और गिव द सॉल्यूशन टू इट। मेरा ख्याल से जिन लोगों, अच्छा मूवीज से ज्यादा ना आजकल के दौर में टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर आते हैं ना, उनको ज्यादा आइडलाइज आइडलाइज करते किया हैं। जाता है। अच्छा। मेरा ख्याल से जब तक आप आइडलाइज कर रहे हैं ना स्क्रीन पे देखने वाले या फिल्म या कहीं पे, तब तक आपको शादी नहीं करनी चाहिए जब तक आप वहाँ आइडलाइज कर रहे हैं, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, डिफरेंट वर्ल्ड है, इट्स अ डिफरेंट बॉल। Fantasy world. Fantasy, very right, very right. आप जब शादी कर लेंगे ना, आपको रियलाइज होगा थोड़ी 1-2 महीने बाद कि यार लुक्स डोंट मैटर, बंदे के अंडरस्टैंडिंग क्या है, बंदा समझ रहा है मेरी बात क्या, स्टबर्न है क्या है, आपको फिर बेसिकली वो कंपैटिबिलिटी नहीं होती, उसकी तलाश आपको हो जाएगी। आप जहनी सुकून के नंबर 1 फैन बन जाएंगे। यार मुझे वो चाहिए, Exactly. लुक्स पे आप नहीं जाएंगे। नहीं तो जाएंगे। बेसिकली जितना भी जो भी मेरी उम्र के या शादी करने वाले 20 जो भी 20s में हैं, और स्पेशली मर्द हज़ार जो कि बहुत हैंडसम है मेरी तरह, मैं उनको ये बोलूंगा वाह जी, म्यूजिक यार, तालियां होनी चाहिए इस बात में यार। क्या अब पगले रुलाएगा इस खूबसूरती में हमें यार। यहाँ पे ना एडिट में माशाल्लाह लिख दिया जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग अच्छा कैरेक्टर ढूंढें, एग्जैक्टली, ठीक वेरी है, नाइस। क्योंकि जो दिल में होता है ना, वो चेहरे पे खूबसूरती इवेंचुअली सामने आ ही जाएगी। कभी कभी लोग इंतहाई खूबसूरत होते हैं लेकिन दे आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक। टॉक्सिक, Yes. वेरी नाइस। बेसिकली जस्ट गो फॉर द पर्सनालिटी। ये वही होगी ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट बिल्कुल गोल्ड। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, वेरी राइटली सेड। अब मैं अनम से स्टार्ट करूंगा। एक लाइनर सॉल्यूशन आपने
एडवाइस मैं ऐसे कहूँगा टू द ऑडियंस जी। टू दिस प्रॉब्लम, वन लाइन में आप डिफाइन करके बताएं कि क्या एडवाइस आप देंगे मिस I आना, स्टार्टिंग फ्रॉम think पेशेंस ओके होती है एंड फ्रीक्वेंसीज मैच करनी चाहिए योर कंपैटिबिलिटी। एंड यस और अगर तो आपका ऑलरेडी यू मैरिड इन द केस इन दैट केस, तो फिर वही है कि जी थोड़ी टॉलरेंस हो, पेशेंस हो, वही वैल्यूज होनी चाहिए, बिल्कुल which obviously हम दूध के धुले तो है नहीं, एग्जैक्टली लेकिन I think we should improve on ourselves, become an updated version of ourselves, ओके और यही कहूंगी कि इसी तरह अच्छी जिंदगी गुजारें। अगर ये चीजें इंकॉर्पोरेट करें, अगर आप में नहीं है तो if there's always room for improvement, and I think you should identify your issues, weaknesses, and you should work on your weaknesses and Very share right. those weaknesses with your partner. वेरी नाइस आप आपस में शेयर करें कि ये चीज मुझे I dislike or I don't. Okay. Disagreements होना is होना, something very healthy. natural. Disagreements तो होने चाहिए, चाहिए लेकिन आप बजाय कि जैसे हसान साहब ने कहा कि पब्लिकली अपने पार्टनर के बारे में कुछ ऐसी बात करें, इससे अच्छा कि आप अंडर द सेम रूफ व्हेन यू लिविंग, वेरी नाइस तो आप आपस में अपनी चीजें शेयर करें कि ये चीज मुझे आपकी Very nice. ठीक नहीं लगी, so you can do this, you come Okay. up with a solution. ओके ओके थैंक यू अनम, इट मींस कि आपको सॉल्यूशन आ गया, नाउ यू आर गोइंग टू मैरी। इंशाल्लाह soon. इंशाल्लाह। हसन साहब, वन लाइनर सॉल्यूशन जी, जी। टू एडवाइस सर एक तो ये है कि मैं ये कहूँगा यूथ को स्पेशली जी, कि देखिए शादी बहुत ज़रूरी है, ये मगर एक सॉन्ग भी है ना, शादी ना करना यारो फंस जाओगे सारी लाइफ। हाँ, सर शादी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपको सिर्फ तैयार होना है, ठीक है। तैयार यानी कि उधर पार्लर में जाओ, आपको हर लिहाज से मेंटली तैयार अच्छा होना मेंटली है, तैयार मैच्योर होना है कि क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हाँ, और इस जिम्मेदारी से घबराना नहीं है, क्योंकि इसके फवाइद बहुत है। देखिए आप सिक्योर हो जाते हैं, बुढ़ापे में आपके बच्चे होते हैं जो आपको संभालते हैं, एग्जैक्टली वरना खुदा ना खास्ता अब तो कनाडा में भी लोग जो बूढ़े हो गए हैं उनको भी अब संभालने वाला कोई नहीं रहा, कोई जहाँ नहीं। पे वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर तो इसलिए आप ये सोचो कि नहीं हम अकेले जिंदगी गुजार लेंगे या गुजार लूंगी, ये बात ये सोल्यूशन नहीं है। आखिर या मुझे कह रहे एवरीवन टू एवरीवन तो मैं समझा आपने बड़े एम्फसाइज किए मेरी तरफ गौर से और ऊंची आवाज, जी, तो आई जी। थॉट आप मुझे नसीहत कर रहे हैं, जी जी। And लेकिन वेरी वेल देखिए, सेड, आप आई एग्री आप यूथ में आते हैं, तो मैं मैं ये बात एक मिनट रोकिए, दोबारा मैं- बताएं, ये बात रिवाइंड दोबारा से, मैं यूथ आप का यूथ में आते हैं दोबारा से तो मैं यूथ को ही ये सब बात कर रहा हूँ तालियां कि तालियां आपने शादी करनी है, मगर आपने उसकी अपने आप को तैयार करना तैयार। है। देखिए एक बात मैं सास साहिबा को भी कहूँगा कि सास साहिबा ने कभी भी नहीं पूछा अपने बेटे को कि तुम कहाँ जा रहे हो, कब आ रहे हो, तुम मेरे पास आके बैठते नहीं, मगर जैसे ही शादी होती है वो फौरन ये सवालात सामने आ जाते हैं, अब तो तुम मेरे साथ बैठते नहीं हो, तुम अब कहाँ जा रहे हो और तुम दोनों कहाँ चले। उनको आज़ाद छोड़ दें, आप 1 साल छोड़ेंगे ना वो बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, वेरी राइट, वो हमेशा हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे। ब्यूटीफुल, तो अगर आपने पहले दिन से ही आपने पोजेशन आ गया ना कि मेरा बच्चा मेरे हाथ से ना निकल जाए, आप हाथ से धो बैठेंगे। नहीं ये आपने एग्जैक्टली ब्यूटीफुल, बड़ी खूबसूरत बात की आपने और बड़ा अच्छा सोल्यूशन दिया। शुक्रिया। एज ए सुसर भी आप माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं। उसामा जी सुन रहे हो, बिल्कुल। ये बातें सुन बताई नहीं जा रही, सुनवाई जा रही। हाँ मैं समझ बिल्कुल समझ एक लाइन से डॉट भी आगे निकले ना, फिर मैं बेगम को बुलवाऊंगा तुम्हारी और तुम्हारी धुलाई पेशेंस, रिस्पेक्ट, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एंड जी। धुलाई। मैं बिल्कुल इस पे आ रहा था, हाँ। इस पे आ रहा था, बर्तन धो दिया करें, ये- इस तरह की चीजें, मतलब ये छोटी छोटी चीजें कर दिया करें, तो इस पे ये होगा कि अच्छा हमारे लिए भी, लड़कों के लिए भी छोटी छोटी चीजें ही मैटर करती हैं जी कि अब तो वो जमाना नहीं रहा, बट आप सुबह उठें तो टोस्ट अंडा बना हुआ है, हमें और क्या चाहिए, हम आए लाइक अ किंग। हमारे जूते दोनों एक साइड पे ये हुए सारी हैं। मैं रिकॉर्ड करके तुम्हारी बिल्कुल। बेगम को बताऊंगा। बिल्कुल, हमें वो तुम्हारी ख्वाहिशात। छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं, इनको भी छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। आपको यकीन नहीं आएगा कितना बड़ा जेस्चर होता है अगर आप छोटा सा बुके ले आए घर पे। वाह, very right, वाह, खूबसूरत। आपको नहीं पता, आप चॉकलेट्स ले आए, बुके नहीं, फूल ले आए, फूल ले आए, मतलब ये बड़ा और महंगा ये हो गया सिर्फ ना, महंगाई ये को भी नहीं है लेते कि हैं। शादी के पहले महीने तक है बात, बिल्कुल। वो सारी जिंदगी है। बिल्कुल। ये Absolutely. और करने से ना, काम करने से ज्यादा ना नियत देख लेते हैं। आपका पार्टनर नियत देख लेगा, एफर्ट्स देख लेगा कि भाई एफर्ट तो की है,
बिल्कुल। दैट मैटर्स। अब चाहे That's- उसका रिजल्ट एक छोटी सी चॉकलेट क्यों ना, बट अगर आप अपने ऑफिस से निकल के एक मार्केट में जाके आपने लिए, वो उस चॉकलेट को नहीं देखेंगे, वो उस पूरी जर्नी को देखेंगे जो आपने पीछे क्या सोच की आपकी, वो करेंगे। छोटे छोटे एफर्ट्स करते रहें, आप बर्तन धोते रहें, और पेशेंस एंड रिस्पेक्ट और ट्रांसपेरेंसी हर चीज एक दूसरे के सामने क्लियर रखें। आखिरी बात आपसे करनी है कि सबसे पहले ये जो मैंने शुरू में बात की थी कि शौहर को तो लाजमी है, क्योंकि शादी करके कौन लाया है अपने घर में? शौहर। तो उसको स्ट्रांग होना जरूरी है। तो अगर वो वीक होगा ना तो वो सबको डिस्टर्ब कर देगा, और जो बात कोई गलत हो रही हो उसको समझाया जाए। आप शोहरों को एडवाइस और वो रिस्पेक्ट करे, और खुद भी रिस्पेक्ट करे, बीवी रिस्पेक्ट जैसे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करती, और पेरेंट्स जो हैं वो इस तरह डील करें अपनी बहू को जैसे अपनी बेटी को करते हैं। डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए कि अपनी बेटी के लिए, ये मैंने 90% ये देखा है, अपनी बेटी के लिए स्टैंडर्ड डिफरेंट है और दूसरे की बेटी जो आपकी बहू है उसके लिए डिफरेंट है। आखिरी बात करके खत्म कर रहा हूँ कि ये सोचें कि आप भी इसी पोजीशन पे थी, कल अल्लाह ताला ने आपको अच्छी पोजीशन दी है, और दूसरी बात ये है कि ये जहन में रख के लाएं बहू को कि ये क्राउन प्रिंसेस है, इसने कल क्वीन बनना है। Very rightly said. Thank you so much, Hassan Ghadir साहब, उसामा, मिस सनम, for coming on the show, मेरी बैठक में आने का। ख़वातीन व हज़रात, आपने देखा कि छोटी छोटी बातें ताल्लुक़ को जो है ख़त्म करती हैं। छोटी छोटी बातें ऐसे एक बड़े मसले का पेश खेमा साबित होती हैं जो हम फॉरगिव कर सकते हैं। जैसे अनम ने बताया, जैसे हसान गर्देजी ने बताया कि हम अगर पेशेंस, टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, इन चीज़ों से काम लें तो हमारा जो ये ताल्लुक़ है मियाँ बीवी का, ये लॉन्ग टर्म चल सकता है और हम इसको बड़े भरपूर तरीके से गुजार सकते हैं। हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं कई लोगों की जो लॉन्ग टर्म चलते हैं, वो चल भी रहे हैं। कई लोगों के माँ बाप हैं जो पूरी ज़िंदगी एक साथ रहते हैं, आपस में रोज़ लड़ते हैं लेकिन रोज़ एक साथ बैठ के चाय पीते हैं। और मेरे ख्याल से अगर हम इस चीज़ को समझें, इन छोटी छोटी चीज़ों को समझें, तो फिर हमें एक सस्सी पुन्नू, हीर रांझा, लैला मजनू और किस्म के लोग इस दुनिया में भी नज़र आएंगे, और ये स्टोरियाँ फिर से सामने आएंगी इस तरह की जो आज नज़र नहीं आती। अगर आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से गुजारना है तो एक स्माइल के साथ अपने लव्ड वंस, अपने बेटर हाफ के सामने लाएं, उनकी गलतियों को माफ़ करें, उनसे सीखें और उनको एक चांस दें, और ये समझें कि अगर आप उनकी जगह पे होते तो आप क्या करते, आपके साथ क्या होता। और स्पेशली जो हसान गर्देजी साहब ने बात की बड़ी खूबसूरत लगी कि जो सास होती है जब बेटी को घर पे लेके आती है ब्याह करके, तो उसको अपनी बेटी समझे जिस तरह उसकी अपनी बेटी है, तो तब ये मुश्किलें नहीं आएंगी। कंबाइंड फैमिली सिस्टम में एक बात और ऐड कर दूं? जी प्लीज़। सो ये है कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम पेरेंट्स से कि अपनी बेटियों को, बेटों के साथ अपनी बेटियों को खूब पढ़ाएं, उनको जॉब कराएं, उनको ज़हनी मैच्योर करें कि कल खुदा ना खासा कोई बुरा वक्त आए तो वो उनकी ज़िंदगी तबाह ना हो जी, वो उसको खुद अपनी जिम्मेदारी गुजार सके। इसके बाद फिर शादी का सोचें जी। ये जो 18 साल से सोच लेते हैं इसकी शादी करनी है, इससे अब थोड़ा चल। थैंक यू सो मच हसान साहब। आई होप व्यूअर्स आपको ये पहली एपिसोड शबाज़ की बैठक की अच्छी लगी होगी। हमने बड़ी कोशिश की इस प्रॉब्लम को, इस सोशल इशू को हाईलाइट करने की, आइडेंटिफाई करने की और इसके सलूशन देने की, इसके हल की तरफ हमने जाने की कोशिश की, और काफ़ी लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और आप लोगों को यूथ का पर्सपेक्टिव भी दिया, एक्सपीरियंस लोगों से भी बात करवाई। आई होप आप अपनी लाइफ के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम पाकिस्तान के जो डाइवोर्स रेट हैं इसको कम से कम करें और अपनी ज़िंदगी को आसान करें, अपने लिए भी और अपने पार्टनर के लिए भी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में अगले हफ्ते एक नए प्रॉब्लम के साथ, नए सोल्यूशन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। चीयर्स टू, लग गया इसके साथ, चीयर्स टू शबाज़ की बैठक। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शबाज़, बहुत शुक्रिया।